वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हल्का होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, फिर चाहे हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हों या फिर रेगिस्तान का इलाका ही क्यों ना हो। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। VS हॉर्स को 3 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट से फायरिंग मोड में लाने की क्षमता होगी। इसे तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जमीन और जहाज पर तैनात किया जा सकता है। मुख्य तौर पर इसे 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मैन पोर्टेबल सिंगल लॉन्चर और दूसरा पैराड्रॉप ऑपरेशन के रूप में। एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी हमला होता है, फिर चाहे वो दुश्मन की तरफ से कोई हवाई हमला हो या फिर मल्टीपल ड्रोन्स के जरिए ही क्यों ना हमला हो, ये इसे रोकने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय सेना पहले से ही अपनी तैयारी को पुख्ता कर ले रही है और इसीलिए रूस से इग्ला एस खरीदने को लेकर डील हो रही है। इग्ला एस मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए की विदेशी खरीद अनुबंध के तहत की गई है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत मंगाए गए 250 करोड़ रुपए के सौदे से भारत की कम दूरी की वायु रक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फ्रंटलाइन मोर्चे के लिए रूस से मंगाए इग्ला एस को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। सेना और वायुसेना के पास 1989 से ही पुराना इग्ला 1M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला एस का ये बेहतर संस्करण है। ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल है जो किसी भी हवाई खतरे को खत्म करने की ताकत रखती है। इग्ला एस को खास तौर पर लो फ्लाइंग विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की पहचान कर खतरे को बेअसर कर देती है। इग्ला एस से फायर होने वाली मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 3.35 किलोमीटर ऊंचाई तक हमला कर सकती है। वहीं टारगेट सामने हो तो यह करीब 6 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। इग्ला एस जो अभी हमें रशिया से इमरजेंसी परचेज में मिला है, ये बड़ा अच्छा वेपन सिस्टम है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये सिस्टम हमारे पास इग्ला पहले से भी ऑपरेट करता था, बट उसका रेंज काफ़ी कम था। आज जो इग्ला हमने लिया है वो तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकता है और ये भी अपने आप में वेरी शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर इसके पैरामीटर को अगर कोई भी वेपन सिस्टम भेद पाता है तो उसके बाद वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ज़्यादा बड़ी बात ये भी होगी कि किस तरह के टारगेट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो VAVPs जिसको हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस या वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये कोई भी एक स्ट्रैटेजिक टारगेट हो जिसको कि लेयर्ड सिक्योरिटी मिली हो, वहाँ इसे क्लोज प्रोटेक्शन में लगाया जा सकता है। कोई हेडक्वार्टर हो, कोई अपना गन एरिया हो, कोई एक मूविंग, जिसको मैं बोलता हूँ कि मूविंग मैकेनाइज्ड फोर्सेस हों, एक मूविंग कॉन्वॉय हो, सप्लाई कॉन्वॉयज हों, ये सभी तरह के वेपन सिस्टम्स में और सभी तरह के सिचुएशंस में अगर हम लगाते हैं तो उसको एक ऐसी को क्लोजली गार्डेड प्रोटेक्शन मिलती है कि एरियल थ्रेट कम हो जाती है। इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वजन में हल्का होने की वजह से ऑपरेट करने में सहूलियत होती है। इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम और पूरा सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है, यानी वजन में बेहद हल्का। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। कोई भी सैनिक इसे कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर सेना को मजबूत करने के लिए इग्ला एस बेहद कारगर वेपन साबित होगा। इसकी एक्यूरेसी अपने आप में बहुत अच्छी है।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फायर करना भी उतना ही आसान है। इसके एक और बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर कोई आप ECM मेजर्स नहीं कर सकते कि इसको जैम कर दिया या कुछ भी इस तरह से कर दिया, क्योंकि इस छोटे से रेंज में ये अपने आप कारगर हो जाती है। ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये भी है कि इस वेपन सिस्टम को आप इजीली कैरी कर पाते हैं, मैन पोर्टेबल है। कहने का मतलब कंधे पर अगर आप रख लें, दोनों हाथ में अगर गन को पकड़ लें तो आप उसको फायर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जा सकते हैं। उससे भी बड़ी बात है ये सिंगल मैन, एक अकेला आदमी इसको कैरी कर सकता है और इसके प्रोजेक्टाइल को कैरी कर सकता है। सूत्रों की माने तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अब रूस इन मिसाइलों का निर्माण भारत में भी शुरू करेगा। सौदे के तहत बाकी बची हुई मिसाइलें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत में बनाई जाएंगी। इग्ला एस में 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9V8662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन और 9F7192 टेस्ट सेट शामिल हैं। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत इग्ला एस सिस्टम को शामिल किया है। नई इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी इग्ला मिसाइल को बदलेगी। पुरानी इग्ला मिसाइल 1990 के दशक में सेना में शामिल की गई थी।